हेलो मेरी यूट्यूब फैमिलीज, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई मैं किचन में। वक्त हो रहा है सुबह की 4:30 बजे का। और मैं कुछ भी सोच के नहीं सोई थी कि सुबह नाश्ते में क्या बनाऊंगी, यानी कि बच्चों को लंच वगैरह में क्या दूंगी। और जब मैंने फ्रिज खोला ना, तो सिर्फ ये मुझे 4 बैंगन मिले थे, जो कि ऊपर से ना बिल्कुल सूख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसका क्या बनाऊं जो बच्चे खा ले। फिर मैंने सोचा चलो कुछ नया ट्राई कर दी हूँ। फिर मैंने इस 4 बैंगन को ना, ऊपर से तो सूख ही चुके थे, मैंने ना अच्छे से नाइफ की यानी कि चाकू की मदद से अच्छे से छील लिया। और यहाँ पे गैस को ऑन किया और गैस पे चढ़ा दिया मैंने छोटा वाला कुकर। कुकर में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब। आप पहले बैंगन को डाल के और फिर पानी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच के करीब डाल दिया है पानी। उसके बाद बैंगन को ना हम इस तरह से नाइफ से कट कर देंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो इसी तरह से जो 4 बैंगन है हमारे पास, सारे को हम कट करके डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, वरना टेस्ट आपका ना पानी सा लगेगा। बिल्कुल ना के बराबर पानी डालना है। और इसमें आने देनी है 1 सीटी हाई फ्लेम पे। और जो सीटी है ना, उसको भी बहुत देर तक रहने नहीं देना है, हमें उस सीटी को निकाल देना है। तब तक हम यहाँ तैयारी कर लेते हैं उसके आगे की। तो यहाँ पे एक मैंने बहुत बड़े साइज़ का प्याज लिया, यानी कि जो सबसे बड़े साइज़ का होता है ना वो। आप चाहे तो छोटे साइज़ का 2 ले सकते हैं, या क्वांटिटी कम भी यानी 1 भी ले सकते हैं। क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो 1 सीटी आ चुकी थी, मैंने गैस को बंद कर दिया था, रख दिया है साइड में तब तक कुकर को। और उसकी जो विसिल है ना, यानी कि सीटी है ना, उसको निकाल देना है, बहुत देर तक नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो सीटी मैंने निकाला। और उसके बाद जो हमारा बैंगन है ना, वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था। इसे मैश कर देंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं बचा था, आप देख रहे होंगे। इसलिए पानी आप ज़्यादा ना डालें, वरना जो ये आपका है ना, ये अभी जूस की तरह बन जाएगा। इसलिए बिल्कुल ना के बराबर पानी डालें। और यहाँ पे कर दिया मैंने गैस को ऑन, रख दिया था मैंने पहले ही कढ़ाई। कढ़ाई की गर्म होती उसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच। और जैसे ही वो गर्म हो जाएगा ना, उसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी मूंगफली। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और जैसे ही मूंगफली, मतलब हाई हीट है तेल, उसमें मूंगफली ना तुरंत चटक जाएगी। उसी के साथ मैंने ना 2 लहसुन की कलियों को बारीक कट करके डाल दिया है, ताकि वो भी साथ साथ में अच्छे से पक जाए। उसी के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 हरी मिर्च, जिसको मैंने बीच से चीरा लगा दिया है। उसी के साथ वो जो प्याज था ना, जिसको हमने चौकोर आकार में कट किया था बड़े साइज़ का, उसको डाल रही हूँ। और उसको डालने के बाद ना हमें इसे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक पकाना है। तो इसे ना मैंने 2 से ढाई मिनट तक अच्छे से फ्राई किया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे। क्योंकि हमारी जो ये कढ़ाई है वो पतले तले की है और छोटे साइज़ की है। अगर मोटी कढ़ाई हो या हैवी बेस की हो, तो आप थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करें। तो यहाँ पे 2.5 से 3 मिनट होने चला मुझे इसे फ्राई करते हुए। तो यहीं पे डाल रही हूँ मैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने रफली कट किया है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं, अभी महंगी है इसलिए मैं कम ही क्वांटिटी में डाल रही हूँ। इसी के साथ डाला मैंने स्वाद अनुसार नमक। और नमक के साथ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। उसी के साथ डाल रही हूँ 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और इन सब मसालों को डालने के बाद ना हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएं। और हमारा जो टमाटर है ना, वो सॉफ्ट भी हो जाए। नमक इसलिए हमने पहले ही डाला है। टमाटर जो है ना, नमक डालने से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से लगातार फिर से हम इसे लगभग 1.5 से 2 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। तो आप देख रहे होंगे टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है और हमारे जो मसाले हैं वो भी भुन चुके हैं, क्योंकि ऑयल रिलीज़ कर रहा है साइड से, यानी कि ऑयल ना दिख रहा है। तो इसी के साथ अब हमें इसमें डालना है, हमने जो बैंगन को मतलब मैश करके रखा था ना। तो आप अगर मैश नहीं भी किए रहेंगे तो इस वक्त वो ये अच्छे से मैश हो जाएगा। तो इस तरह से इसे आप मैसर की मदद से या स्पून की मदद से, या फिर ना भी मैश करें तो इस वक्त आप करछी की मदद से इसे डालने के बाद मैश कर सकते हैं। और इसमें बैंगन, मैश किए हुए बैंगन को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसे सोनी सोनी खुशबू ना आने लगे, जैसे हम चूल्हा वगैरह पे पकाते हैं ना, या गैस वगैरह पे, वैसा। तो यहाँ पे इसे फ्राई करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था, ताकि नीचे से थोड़ा सा जब ये तले में लगेगा ना, तो सोना सोना सा टेस्ट आएगा इसका। वहीं पे तब तक मैंने ले लिया था आटा गूंदने के लिए एक बर्तन, जिसे मैं कठौत कहती हूँ। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। एक छोटी कटोरी से लिया है मैंने सत्तू, और उसी के साथ लिया है उसी कटोरी से 2 कटोरी आटा, यानी कि 2 कटोरी आटा 1 कटोरी सत्तू, जिस भी कटोरी से आप मेजर करें। उसी के साथ लिया 1 चम्मच कस्तूरी मेथी,
पत्ता सूखा हुआ और उसी के साथ लिया आधा चम्मच नमक। 2 स्पून यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सरसों के तेल का। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते करते हम अपने ये जो भरता है ना, चोखा है ना, ये बिल्कुल नए तरीके का है। मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ और बच्चों को इतना पसंद आया कि बच्चों ने बोला मम्मी हमेशा चोखा ऐसे ही बनाना। और यहीं पे ना हम अपने आटे को भी साथ में लगा लेंगे। नॉर्मल जिस तरह की डो से हम बनाते हैं ना रोटी या पराठा, उस तरह का लगाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे वरना जो है ना ये थोड़ा सा चिपक जाएगा। जब हम पराठा बनाते हैं ना तो हमारा जो लेयर है ना वो अच्छे से उखड़ता नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये भरता है ना, यानी कि चोखा है ना बैंगन का, वो बिल्कुल बन के ना बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और बच्चों मतलब बहुत पसंद आई बच्चों को। जब मैंने लंच में दी थी, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होता है और फटाफट से काम करना होता है, तो मैंने उसको कर दिया साइड में क्योंकि वो तैयार हो चुकी थी। उसी में चढ़ा दिया मैंने तवा और यहाँ पे लिया है मैंने एक लोई। जितनी बड़ी आकार की आप पराठा बनाते हैं ना, तो क्योंकि पराठा जब हम बनाते हैं तो रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोई लेते हैं, क्योंकि पराठे में जो होते हैं ना वो 3-4 लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं, तो उस हिसाब से लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने रोटी के आकार का ना बेल लिया है लोई को लेके। और रोटी के आकार का बेलने के बाद इसी पे लगाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल। आप कोई भी ऑयल, घी, कुछ किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद आधा में लगाने के बाद हम इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो पूरा में लगा सकते हैं और मैं बिल्कुल कम ऑयल यूज़ कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूर में ही लगा रही हूँ। और यहाँ पे फिर से हाफ मोड़ने के बाद फिर से हाफ पे आप ऑयल लगाएंगे। इसी तरह से आप एक बार बना के देखना, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। फिलहाल चलिए इसको बना लेते हैं। और फोल्ड करने के बाद इसे डिप करेंगे हम परथन में, यानी कि सूखे आटे में, और इसको इस तरह से ना बेल लेंगे बेलन से। तो बहुत ही जल्दी हमारा ये ट्रायंगल पराठा ना बनके तैयार हो जाता है। बस बेलन को 2 बार ऊपर से नीचे से घुमाएंगे और फिर एक बार ना नीचे की ओर से इस तरह से घुमा देंगे। हमारा जो ट्रायंगल पराठा है ना बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जो है ना हमारा तवा भी अच्छा खासा गर्म हो चुका था। बहुत ज़्यादा हाई हीट नहीं रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे तवे को रखना है। और ये भी डालने के बाद एक साइड से जब थोड़ा सा सिक जाए पराठा, लगभग 15 से 20 सेकेंड में, तो फिर उसे पलट देंगे दूसरी साइड और उस साइड ऑयलिंग कर देंगे। फिर यहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगी, आप घी, तेल, रिफाइंड किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उस साइड से जब थोड़ा सिक जाए तो फिर उसे पलट देंगे दूसरी साइड और उस साइड भी हम ऑयलिंग कर लेंगे, जो भी आप लगाना चाहें। और जब तक हम दूसरी साइड लगाएंगे ना, पहली साइड सिक चुका होगा। बिल्कुल अच्छे से हमें सेकना है पराठे को। तो इस तरह से स्पून से दबा के आप देखेंगे ना कि रोटी की तरह जो है ना हमारे पराठे बिल्कुल फुल के। और आपको मैं बताऊं, एक तो लेयर इसके 4 होते हैं और इस तरह से जब आप पराठे बनाएंगे ना, सत्तू के पराठे, तो एक तो ट्रायंगल में बना पाएंगे और दूसरी बात इतना सॉफ्ट और टेस्टी लगता है ना कि आप इसे बिना सब्जियों के भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बच्चों को ना बिना सब्जियों के, बिना चटनी के भी इस पराठे को दे सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो इसी तरह से हम दूसरे लोई को भी बेल लेंगे रोटी के आकार का। मैं फिर से बता दे रही हूँ, फिर से ऑयलिंग करेंगे एक साइड और फटाफट से बेलेंगे। मैं बता रही हूँ कि सुबह सुबह जो होता है ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होता है, तो फटाफट से मतलब काम करना होता है। और इधर दूसरे में ऑयलिंग करते हुए मैं तवे वाले पराठे पे भी ऑयलिंग करती ही जा रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी। बच्चों को भी तैयार करना होता है। पीहू 6-15 तक चली जाती है। तो यहाँ पे उसको भी फोल्ड कर देंगे और फिर से सूखे आटे में डिप करते हुए इसे हम बेल लेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए। अगर कभी आपने सत्तू पराठा इस तरह से ट्राई नहीं किया है तो एक हिस्सा होगा सत्तू का और 2 हिस्सा होगा आपके आटे का। बहुत ही स्वादिष्ट, मुलायम और टेस्टी बन के तैयार होता है हमारा ये पराठा। और इस तरह से आप जब भरता है चोखा जो भी बनाएंगे, तो इसी के साथ ना आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है प्लेट सुबह के ब्रेकफास्ट का। बच्चे लेके चले गए थे और यहाँ भी अब देख रहे हैं लेयर कितने अच्छे से अलग अलग आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ रखा है मैंने भरता, उसी के साथ 2 पराठे और 2-4 खीरे के स्लाइसेस रखे हैं। तो इसी के साथ ना मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।